तेरी राह में रुल गई वे। ओह नो, अगर मैं कुछ दिन और बाहर रह जाता तो भाई आप लोग तो न जाने ये छानबीन का सिलसिला कहां तक ले जाते। अब इस सजाद को ही देखो कि जिस शख्स पे मैं अंधा एतमाद करता था और वही शख्स मुसलसल मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। एक इतनी ह्यूज अमाउंट उसने निकलवा ली और कहीं भी उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है यार। सर, आपने अपने पुराने मैनेजर को डिसमिस क्यों किया था? इसीलिए कि वो इसी तरह के छोटे मोटे घपले करता था। और हाँ, एक दफा मैं बाहर गया तो उसने भी इसी तरह एक बड़ी अमाउंट निकलवा ली। आके देखो तो कहीं भी उसका कोई जिक्र या रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लेकिन सर, आपके साइन के बगैर ये कैसे मुमकिन है? भाई मैंने बताया ना कि मैं मुल्क से बाहर था, और फिर वैसे भी मैनेजर्स को अख्तियारात देने पड़ते हैं सम टाइम। लेकिन जो कुछ भी है, ये सब छानबीन तो तुम ही ने की है ना, क्रेडिट तो तुम ही को जाता है। सर, आप खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। ये फाइल सुबारिया ने भिजवाई थी। जो कुछ भी है, बाहर कैफ, ये सब कुछ तुमने किया। तुम्हारा नाम, काम और काम के साथ साथ तुम्हारी ईमानदारी और लगन, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए एक मर्तबा फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इसी तरह से तलाश करते रहना चाहिए। हो सकता है इस तरह के और भी कोई घपले सामने आ जाएं। थैंक यू सर। ये फाइल वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चेक कर लेता हूँ। सजाद के चले जाने के बाद मैंने तुम्हें फुल टाइम मैनेजर रख लिया। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हाफ टाइम काम करो या फुल टाइम। इट्स अप टू यू। थैंक यू सर। लें जी, आपकी चाय रेडी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई बहुत ही काबिल और मेहनती लड़का है। देखो ना, चंद ही हफ्तों में उसने किस तरह पूरा काम संभाल लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी का मैं तो जैसे कायल सा हो गया हूँ। किसकी बात कर रहे हैं पापा? भाई अपने जहांदाद मलिक की। और किसकी? प्लीज पापा, उसे लड़का तो ना कहें, अच्छा खासा मर्द है। भाई तुम भले जो भी कुछ कहो, लेकिन मैंने अपने पूरे बिजनेस कैरियर में इस जैसा ईमानदार और होनहार लड़का नहीं देखा। अगर कहीं ये जहांदाद मुझे पहले मिल जाता ना, तो मेरी कंपनी करोड़ों के शेयर बढ़ा लेती, करोड़ों के। अब तो मिल गया है ना, अब बढ़ जाएंगे। तो डिसमिस कर दिया ना मैंने सज्जाद को। अच्छा ये बताओ ज़ेब कि बेटा ये सब ख्याल तुम्हें कैसे आया कि ये साहब का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाए? ऐसे एक्सपेरिमेंट। मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि मैं कितना बिजनेस समझ सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी लगी मुझे तुम्हारी ये सोच। लेकिन ये भी तो देखो कि वो जहांदाद ने कैसे कुएं में से सुई को निकाल लिया। बस करें बाबा, कितनी तारीफ करेंगे। हाँ, जेलस होने लगी? मैं क्यों जेलस होंगी? एक अरसे बाद रिलैक्स फील कर रहा हूँ बेटी, इसीलिए तुमसे जिक्र छेड़ बैठा हूँ। अब जल्दी से अपने एग्जाम से फारिग हो जाओ और आके अपना बिजनेस संभालो। मैं तो तुम्हें गैर जिम्मेदार समझता था, लेकिन भाई तुम तो बहुत जिम्मेदार साबित हुई हो। आके अपना काम संभालो, और अलग ऑफिस बनवा रहा हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू। श्योर, वेलकम। चलें अब चाय पी लें, सारी ठंडी हो गई है। हाँ मैं पीता हूँ बेटी। अस्सलाम वालेकुम चौधरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन है तुम? मैं चोई साहब का नया ड्राइवर। नया ड्राइवर? क्यों, पुराना कहाँ गया? मुझे तो नहीं पता, निकाल दिया होगा उसे। अच्छा, पढ़े लिखे हो? जी, मैट्रिक पास हूँ। शहर से आए हो या गांव से हो? यहाँ पास ही के गांव का हूँ, वो मलक अकबर के गांव का। अच्छा, तुम तो मेरे मैके से हो। आओ।
बैठो। कहते हैं मैके से अगर कुत्ता भी आया हो ना तो वो भी प्यारा लगता है। तुम तो मेरे गांव से आए हो, बताओ क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए। चौधरानी साहिबा, आप, मैंने तो दिन रात यहीं पर रहना है, तो आप मेरी खिदमतें इतनी क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा कहीं पर चले जाना है? और ये तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? अच्छे हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अच्छे कपड़े पहना करो। सलाम चौधरी साहब। अच्छा चौधरानी जी, मैं चलता हूँ। अच्छा जाओ, और वो जो बात मैंने तुमसे कही है ना, जरा उस पर ध्यान देना। बड़ी जलन हुई है ना तुझे चौधरी? काश किसी मर्द को पता चले कि सौतन क्या होती है, क्या जलन देती है। चौधरी सरफराज, मैं तुझे इस दर्द से आशना करा के रहूंगी। ये कार है कि जानू? एक पल का सुकून नहीं है मुझे। सारा वक्त तो जरीना और जोरा मेरे खिलाफ बातें करती रहती है। मेरे कान पक गए उनकी बातें सुन सुन के। समझा दूंगा उन्हें। कोई जरूरत नहीं है समझाने की। मैं तो कहती हूँ जरीना को इस हवेली से बाहर निकाले और जोरा का निकाह करमदास से करके ना उसे भी चलता करें। हवेली में हिस्सा है उन सबका। किसी का कोई हिस्सा नहीं है जब तक आप मालिक हैं जो चाहे कर सकते हैं। और यही मौका और यही वक्त है इन सबको इस हवेली से बेदखल करने का। एक बार थोड़ा सा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। और आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, जदाद के वापस आने का। वो वापस आ गया तो हम दोनों को हवेली से बाहर खड़ा कर देगा। जानदार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वो 1 साल के बाद भी वहीं खड़ा होगा जहां वो 1 साल पहले खड़ा था। मुझे भरोसा नहीं है। बस आप निकाह कर दें जोरा का करमदाद से। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस हवेली में जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। यही कहा था ना आपने निकाह के वक्त। हाँ, वही तो हो रहा है। जरीना एक कोने में पड़ी हुई है और जोहरा का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। राज कर रही तू सारी हवेली पे। मुझे बिलावा देने की जरूरत नहीं है मलिक साहब। जैसा मैं कहती हूँ ना, आप वैसा ही करो, वरना मुझसे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मिस्टर जहादात, ये हैं तुम्हारी गाड़ी की चाबियां। क्योंकि तुम ही अब मेरी कंपनी के मैनेजर हो, अपनी अमानत संभालो। थैंक यू सर। यूं समझिए कि इस पूरे वक्त में आपने मुझ पर यह एहसान करके एक बड़े इम्तिहान से निकाल लिया मुझे। अरे भाई, इसमें एहसान की कौन सी बात है? इस सब कुछ के लिए तो तुम डिजर्व करते हो। थैंक्स सर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुमसे पूछ सकता हूं कि किस कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हो तुम? जरूर बताऊंगा आपको सर, लेकिन वक्त आने पर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वर्षा दाऊद बात कर रही हूँ। जी वर्षा, कैसी हैं? सर एकदम फिट। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इनफैक्ट काफ़ी खुश हूँ इस वक्त। रियली सर? इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही टाइम पर कॉल की है। मैं समझा नहीं। सर एक्चुअली आपको इनवाइट करना था एक
पार्टी पर। नहीं वर्षा, मैं पार्टीज वगैरह अटेंड नहीं करता। अरे नहीं नहीं सर, मेरी बात तो सुने। वो मेरी एक दोस्त है ना, जुबारिया अहमद, उसका बर्थडे है, तो हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं एक दूसरे की बर्थडे पार्टी पर, तो मैंने सोचा इस बार आपको भी इनवाइट कर लें। आई एम सॉरी वर्षा, मैं क्या करूँगा आप लोगों के बीच में आकर, आप लोग एंजॉय कीजिए। सर इस तरह इनकार करके आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। देखें वर्षा, जुबारी एक तरह से मेरी बॉस भी है, मैं उन्हें ऑफिस में विश कर लूँगा। प्लीज सर, ये हम सबकी ख्वाहिश है, वरना हम सब मिलके आपके घर आ जाएंगे या फिर कॉलेज में ही अरेंज कर लेंगे। अगर मेरा आना इतना ही ज़रूरी है तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा, आना कहाँ है और कब? सर प्लीज बैठे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। बाकी लोग कहाँ? वर्षा ने तो कहा था कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रही है। मौसम खराब है, इस वजह से शायद पहुंच नहीं सके। लेकिन ये मौसम मुझे बहुत पसंद है। बारिश का मौसम तो मुझे भी बहुत पसंद है। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर, आपका ऑर्डर सर्व कर दूं? लेकिन अभी बाकी लोग तो आए नहीं। सर ये 2 ही लोगों की टेबल रिजर्व है और 2 ही लोगों का ऑर्डर हमें दिया गया है। आप चाहिए मैडम आएंगी तो खुद मंगवा देंगे। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ पहुंच गए सर जहां। हाँ पहुंच तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी घबराहट हो रही है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। इस वक्त तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम मोहब्बत करती हो सर जहांदाद से, यानी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हो, और बस। ओके ठीक है, ओके बाय। एक्चुअली सर वर्षा का ही फोन था, एक्सक्यूज कर रही थी, मौसम की वजह से पहुंच नहीं सकी। और बाकी लोग वो भी एक्सक्यूज कर लेंगे। जाहिर है जब टेबल रिजर्व ही 2 लोगों के लिए है तो वो लोग आएंगे भी कैसे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सिर्फ इस खौफ से कि तुम मुझे डिनर का कहोगी और मैं मना कर दूंगा, तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो। मुझे तुम्हारी ये चीटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई एम सॉरी सर। सर प्लीज प्लीज सर ऐसे उठ के मत जाए, मेरी इंसल्ट होगी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ बुलाया, ये मेरी इंसल्ट नहीं। सर एक्सक्यूज मी सर। सर सुना है आपकी मंगनी हो गई है। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं मालूम। सर बनाइए मत, बेफिक्र है, हम आपसे ट्रीट नहीं लेंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आपकी मंगनी नहीं हुई तो क्या आप डेट पर थे? सर बाकी लड़कियों से तो आप इतना लिए दिए रहते हैं, जुबारिया में ऐसी क्या खास बात थी जो आप उसके साथ डेट पर चले गए?
भाई जुबारिया मीर बाप की इकलौती बेटी है। बिहेव योरसेल्फ। मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। सर जरा नोटिस बोर्ड पर देखिए, हम नई तस्वीरें क्या कह रही हैं। जुबारिया बेबी, जुबारिया बेबी। जी ओ बेबी, वो नीचे मलक जहांदाद साहब आए हैं। मलिक जहांदाद इस वक्त कैसे आ सकते हैं? तो कॉलेज भी ऑफ नहीं होगा। अच्छा सुग्रा भी, आप उन्हें नीचे बिठाएं, मैं आती हूँ। ठीक है बेबी जी, मैं बिठाती हूँ। सर आप इस वक्त कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? मैं कुछ समझ। तुम अच्छी तरह समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, अनजान मत बनो। बाकायदा प्लानिंग की थी तुमने मुझे स्टूडेंट्स के सामने जलील और शर्मिंदा करने की। सर मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या है ये? पहले तुमने मुझे वहां धोखे से बुलाया, फिर ये तस्वीरें बनवा ली, क्यों? सर ये साजिश है, ये तस्वीरें मैंने नहीं। मैं झूठ मत बोलो। पहली मुलाकात में समझ जाना चाहिए था कि तुम किस किस्म की लड़की हो। ना तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र है ना दूसरों की। क्या साबित करना चाहती थी तुम? इस हरकत से क्या साबित करना चाहती थी तुम? मर्द का कुछ नहीं जाता, तजलील तुम्हारी हुई है। और तुम्हें जरा सी भी शर्म होती ना तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लिया था तुमने। Enough is enough। बहुत सुन ली आपकी बातें। मैं एक चीज से इनकार कर रही हूँ, आप मेरे पे चढ़ाई किए चले जा रहे हैं, चिल्लाए चले जा रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि ये सब चीजें मैंने की हैं? मेरे ही घर में खड़े होके आप मेरे पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं और मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। चले जाए आप यहाँ से, चले जाए आप यहाँ से। हालत देख तू अपनी। इस पूरी हवेली में तेरी हैसियत क्या है? महज एक मुलाजमा। वैसे तू जिसके लिए सब कुछ झेल रही है, तुझे पूरा यकीन है कि वो आएगा? दाद देनी पड़ेगी तुझे। वैसे तो बड़ी मजलूम लगती है। एक बात बता, इतनी मस्कीन बनकर तूने अपने से छोटे उम्र के लड़के को कैसे पटा लिया? हाँ? ओ ज़ोरा! ओ ज़ोरा! मैं तेरी सास हूं। तेरी ये अकड़ ना मुझे मत दिखाना। होश में रहकर बात करो राना। क्या?
क्या कहा तूने? तूने मेरा नाम लिया है? हाँ, नाम लिया और नाम ही लूंगी। बेहतर ये होगा कि तुम अपने आप में रहो। तुम यहाँ पे अकबर मलिक की बीवी बन के आई हो, हमारी माँ नहीं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? देखिए मलिक साहब, देखिए ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। पहले आपकी इस बहू ने मेरे को इतनी सारी गालियां दी और जब मैंने समझाया तो मुझ पे हाथ उठा दिया। खुदा का कहर नाज़िल हो तुझ पर। मारने तो तू लगी थी इसे। अच्छा, तेरे मुर्दे जैसे जिस्म में बड़ी कोई जान आ गई है? हाँ, तो तूने क्या समझ रखा था? मर गई हूं मैं। तेरा तो मैं वो हशर करूंगी कि याद रखेगी तू। क्या तू मेरा हशर करेगी? तू जानती है कि मैं हूं कौन? मैं चौधरी सरफराज की बहन हूं। मुझ पे हाथ तो क्या, किसी ने कभी निगाह भी उठाई ना तो मैं उसका हशर करूंगी कि याद रखेगा। पहले तेरी बेटी का घर उजाड़ूंगी, फिर तेरे शौहर की सियासत। भले मेरी दुनिया उजड़ जाए, अगर तुझे मैं इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। निकाल कर दम लूंगी मैं। खुदा के वास्ते खामोश हो जा तुम दोनों। टाइम है तो टाइम। पहले मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा था वहां पर, अब हमारा किया हुआ है। अभी तो मैं तुझे इस हवेली से निकाल के रखूंगी। मैं भी देखूंगी तू किस तरह से निकालेगी मुझे इस हवेली से। और तेरे पास क्या है? बच्चे हैं मेरे जवान, और तू कल की खाई हुई लड़की है। बस करे बीजी, अब तो गुस्सा थूक दे। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? काश मैं मर जाती तो चाहे मलिक साहब 3 ब्याह और कर लेते। जोरा, तू कितनी अच्छी है, मेरे से बेहतर है तू। कम से कम सौतन का दर्द तो नहीं सहना पड़ा तुझे। करे बीजी, बाबूजी को कुछ हो। इससे तो अच्छा कि मैं बेवा हो जाती। ऐसे ना कहें बेजी, खुदा ना करे। ये दुख तो वक्त के साथ खत्म हो ही जाएगा, पर इद्दत की मुद्दत कभी खत्म नहीं होती। खुदा के लिए बेजी, संभाले खुद को। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। एक औरत होकर एक औरत का दुख न समझ सकी मैं। कोई बात नहीं बेजी, आपने जान लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। खुशियां तो वैसे भी देर से ही मिला करती हैं। देर से ही सही, पर अगर मेरी जिंदगी में मिल जाए तो शायद मेरे दुख में कमी आ जाए। मुझे यकीन है वो दिन अब दूर नहीं है। एक दिन जहादाद मेरा ही होगा। तुम्हें पता है सबसे तुम्हारे कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले से मेरे और जहादाद के पोस्टर पूरे कॉलेज में लगवा दे। तो फिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो काम तुम इतने दिनों में ना कर सकी, फारीना ने 1 मिनट में कर दिया। ये सब कुछ उसने मुझे जहादाद मलिक की नजरों में नीचा दिखाने के लिए किया है, ताकि मुझसे वो और बदजन और बददिल हो जाए। ज़ेब रुको। अस्सलाम वालेकुम मियां।
वालेकुम अस्सलाम। जुबारिया किधर है? वो मलिक जहांदाद साहब आए थे जी। लेकिन क्यों? जी आज उन्होंने अजीब ही उनके साथ किया जी, जुबारिया बीबी के साथ। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। तुम्हारे साथ बदतमीजी होगी तो तुम्हें पता चलेगा बदतमीजी होती क्या है। हाँ, मैंने ही तुम्हारी लव स्टोरी YouTube पे चढ़ाई है ताकि ये सारी दुनिया तुम्हारे कारनामे देखे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। जुबारिया छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों कह रही हो? जुबारिया छोड़ो मुझे। क्यों किया? बोलो। सर आपने बुलाया था मुझे। बैठो। आपने महज एक गलतफहमी की बुनियाद पर मेरी बेटी को हर्ट किया, और अब ये बताइए कि बिना तस्दीक किए इस तरह से उस पर इल्जाम लगाना क्या जेब देता था आपको? कितनी इंसल्ट की है तुमने उसकी, और वो भी मेरे ही घर में, मेरी ही छत के नीचे। वो मेरी बेटी है, मेरी फाइक अहमद की बेटी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अलबत्ता मैंने जो कुछ भी कहा उसकी तस्दीक थी मुझे। आपको अपनी नादान बेटी की तरफ से गलतफहमी हो सकती थी, लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी सर। सारे कॉलेज के सामने तमाशा बना दिया उसने मेरा इमेज खराब कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हर्ट आपकी बेटी हुई है? हर्ट तो मैं हुआ सर। रेपुटेशन मेरी खराब हुई है और आप मुझे से सवाल कर रहे हैं। रेपुटेशन तुम्हारी नहीं, रेपुटेशन उसकी खराब हुई है। हाँ, तो उसे भी लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए ना। लेकिन वो तो इतनी बोल्ड है कि झूठ बोल के अपने टीचर को डिनर पे इनवाइट करती है, फिर इज़हार मोहब्बत करती है। बताइए क्या जवाब दूं मैं उसके इस फ्लर्ट का? आप उसकी इस हरकत को बचकाना समझ के माफ कर सकते हैं, लेकिन आई कांट सर, आई एम सॉरी। I resign. टीचर की इज्जत ही सब कुछ होती है। ये किस किस्म की हरकत थी मिस्टर मलिक? आप अपनी स्टूडेंट के साथ? सर ये सब महज एक प्रोपेगेंडा है। उस क्लिप में जरा भी सच्चाई नहीं, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? माना कि आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर मलिक, लेकिन आधी दुनिया ने तो YouTube पे आपका इश्क देख लिया ना। स्टूडेंट क्लास में आपकी बात कैसे सुनेंगे? क्या इज्जत करेंगे आपकी? आई एम सॉरी सर। सॉरी तो शायद मुझे कहना पड़ेगा मिस्टर मलिक। इससे पहले कि कॉलेज का माहौल मजीद खराब हो, आप यहां से जा सकते हैं। सर जी, वैसे आपकी बड़ी अच्छी लव स्टोरी थी। क्यों ना होती, आखिर जुबारिया अहमद अमीर बाप की इकलौती बेटी है। हमें तो पहले ही आसार नजर आ रहे थे। क्यों सर जी? सर जी बताए ना। सर सर जी अरे सर बता के जाइए सर। आजकल बच के रहना चाहिए। मोबाइल और कैमरे की आंख हर वक्त आपको देख रही होती है।
क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या? क्यों क्या मेरे साथ ऐसा? क्या हुआ सर जी? क्या हुआ है? जी पापा, आपने बुलाया था? हाँ बेटी, तुम्हारे जैदी अंकल पाकिस्तान सेटल हो चुके हैं। वाह, अब वो यहीं रहेंगे? हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। मैं चाहता हूँ बेटी जितनी जल्दी हो सकता है तुम फराज से अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करो। मैं कुछ समझी नहीं पापा। फराज बहुत अच्छा बच्चा है बेटी, और वो अपना सारा बिजनेस भी पाकिस्तान में सेटल कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से मिल लो ताकि मैं तुम्हारी शादी की डेट फाइनल कर सकूं। लेकिन इतना बड़ा फैसला आप मेरी पसंद पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं पापा? लेकिन तुम अभी इमेच्योर हो ज़ेब। अगर मैं इमेच्योर हूं तो आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और आप देखिएगा जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको इतनी हैरानगी होगी कि आपकी इमेच्योर बेटी ने इतना मैच्योर फैसला किया है। कौन है वो? मैं आपको जल्द बता दूंगी पापा। क्या वो भी तुम्हें चाहता है? ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपके अलावा मैंने किसी से मोहब्बत की है तो ये वो शख्स है। हो सकता है वो तुम्हारे लिए सीरियस ना हो, इंटरेस्टेड ना हो तुम में। दुआ करें पापा ऐसा कभी ना हो। उसको पाना मेरी जिंदगी का हासिल है। गम को भुलाने का अच्छा अंदाज है। सारे सिगरेट खत्म कर दो। और ये क्या, तूने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है और कॉलेज भी? क्या इरादे हैं तुम्हारे? उस लड़की के बचपने ने मेरा सारा मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया है। वो तेरा मुस्तकबिल संवार रही है पगले, बिगाड़ नहीं रही। अमीर बाप की अकलौती औलाद है वो। फाइक अहमद का सब कुछ उसका तो है, क्यों हाथ आई खुशकिस्मती को पीछे धकेल रहा है? अगर तू सोचे तो कुदरत ने तेरे लिए सानी ही पैदा की है और तू खाम खासा टकरा रहा। इतनी बड़ी अचीवमेंट और वो भी शॉर्टकट तरीके से। खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है? पागल हो गया तू? दुआ करें पापा ऐसा कभी ना हो। उसको पाना मेरी जिंदगी का हासिल है। चौधरी सरफराज किधर है? जी चुदरानी जी वो बैठक में हैं। और वो जो नया ड्राइवर है वो बाहर गाड़ी साफ कर रहा है। जा जाकर उसे क्या, मैं बुला रही हूँ। जी अच्छा। यार अंदर चुदरैन बुला रही है। ओए, किधर जा रहा है तू? जोई साहब वो बेगम साहब ने बुलाया था। कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की। ठीक। तू मेरा मुलाजिम है, खुदा इनका नहीं।
क्या काम था तुझे सज्जाद से? मुझे बेजी की तरफ जाना। और ड्राइवर भी हैं यहाँ पर, किसी और के साथ चली जा। मुझे सजाद के साथ ही जाना। वो ड्राइवर है, तू उसे ड्राइवर कह के क्यों नहीं बुलाती? किस्मत भी कितनी बेरहम होती है ना। वो इतना खूबसूरत नौजवान, क्या कहीं से भी ड्राइवर लगता है? वो तो शहजादा लगता है। बकवास बंद कर अपनी। तू मेरे सामने एक मामूली से ड्राइवर की तारीफें कर रही है। बर्दाश्त नहीं हो रही ना तारीफें। कितनी कम ज़र्फ होती है ये मर्द साहब। तुम्हें एक मर्द की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही और औरत को सौतन का आजाद दे देते। कभी सोचा है तुमने चौधरी सरफराज कि बेटी कितना बड़ा दुख झेल रही हैं सिर्फ तुम्हारे एक फैसले की वजह से? तू मेरे एक मुलाजिम को मेरे सामने खड़ा करके मुझे इस बात का एहसास दिलाएगी? हाँ, दिलाऊंगी और जरूर दिलाऊंगी। किसी मर्द को भी तो इस बात का एहसास हो कि सौतन की जलन क्या होती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, सरफराज, छोड़ो मुझे, क्या कहती है? छोड़ो मुझे। क्या हुआ उसने? हुस्ना, ये क्या हुआ मेरी बच्ची? तेरा ये चेहरा कैसे जख्मी हो गया? कैसे हुआ ये सब कुछ? अपने जुर्म की सजा काट रही हूं मैं। जितना दर्द आपको होगा ना बेजी, उतना ही अब मुझे भी होगा। पागल मत बन हुस्ना, पागल मत बन। तूने फिर झगड़ा किया ना चौधरी सरफराज के साथ। क्यों अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रही है मेरी बच्ची? मुझे मत समझाएं बेजी, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं समझनी। तू क्या समझती है? इस तरह तू मेरा हज़ाला करेगी? तुझे इस हाल में देखकर मुझे और ज्यादा तकलीफ होगी मेरी बच्ची। मैं आपकी तकलीफ ही तो घटाना चाहती हूँ बेजी। बेटियां माओं को दर्द नहीं देती, पर मैंने दिया है, इसलिए अब इसकी सजा भी मैं ही झेलूंगी। मैं बस आपको यही बताने आई थी। जा रही हूँ। हुस्ना, हुस्ना पागल ना बन मेरी बच्ची, पागल ना बन। हुस्ना, हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया तुमने। अगर तू चाहता क्या है? चाहता मैं नहीं हूं, चाहती वो है। किन रास्तों पर चल निकली है तेरी बेटी, पता है तुझे? हौसला था मेरा, जो अब तक सिर्फ पीटा है, उसे जान से नहीं मारा। तू कहना क्या चाहता है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो मेरी बेटी है, मलक अकबर की बेटी। तो फिर पूछ उससे जाकर, क्यों माइल हो रही है उसकी तरफ? क्यों करती है मेरा मुआवजा उससे? 2 टके के ड्राइवर को मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया उसने। और तू अच्छी तरह जानता है वो ऐसा क्यों कर रही है, मुझे जलाने के लिए। उसे अच्छी तरह समझा देना कि मर्द ऐसी बराबरी बर्दाश्त नहीं करते। और वो मुझे क्या जलाएगी? मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। तेरी राह में रुल गई वे